तो जैन दर्शन की अपेक्षा से रक्षाबंधन पर्व जो मनाया जाता है वो भी एक वात्सल्यता का प्रतीक, सम्यक दर्शन का प्रतीक है, आत्म संशोधन का प्रतीक है और धर्म की रक्षा का प्रतीक है, मुनियों की रक्षा का प्रतीक है एवं जिनवाणी की रक्षा का प्रतीक है। ऐसे क्या घटना थी आप सभी को मालूम है कि राजा बलि ने राज पाते ही 700 मुनिराज, अकंपनाचार आदि ऐसे मुनिराजों के ऊपर एक दिन नहीं लगातार 7 दिन तक उपसर्ग किया। जब उपसर्ग की सीमा अति हो गई तो विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी रिद्धि के बल से, विक्रिया रिद्धि के बल से उनकी रक्षा की थी और रक्षा करके वह आज का दिन था, रक्षाबंधन पर्व का दिन, रक्षाबंधन अर्थात सावन शुद्ध पूर्णमासी का दिन था। उस दिन विष्णु कुमार मुनिराज ने 52 अंगुल का रूप बना करके और अपनी रिद्धि से पहला कदम मानसोत्तर पर्वत, पहला कदम सुमेरु पर्वत पर, दूसरा कदम मानसो पर्वत पर और तीसरा कदम बलि पर रखा था। ऐसे करके रक्षा की थी विष्णु कुमार मुनिराज ने। और उसके बाद समाप्त हुआ जब अर्थात उपसर्ग समाप्त हुआ तो 7 दिनों से मुनिराजों के गले रुंध गए थे धुआं आदि से। तो उस वजह से हस्तिनापुर वासियों ने उस रुंधे हुए गलों के लिए कैसे आहार कराया जाए, 7 दिन के उपवास 700 मुनिराज करे थे। 8वें दिन उनका उपवास खुलना था। वह उपवास के लिए सारे ग्रामवासी अर्थात हस्तिनापुर वासियों ने, सबने सारे मुनिराजों को सेवैया की खीर, क्योंकि वह ना तो चबाना पड़ेगी और सीधी गिटक जाएगी, ऐसा विवेकपूर्ण आहार कराया था। शुद्ध हो, विवेकपूर्ण हो, ऐसा विवेक लगा करके 700 मुनिराजों का आहार कराया था उस दिन। और फिर जितने भी घर के चौकी बचे थे वो सारे मुनिराजों को एक दूसरे को, जब उनकी स्थिति को देखा तो सभी सहधर्मी भाइयों ने गौवक्ष संप्रीति जब उमड़ी उन मुनिराजों के इस दृश्य को देखा और उन सभी भाइयों ने मिलकर के एक दूसरे से कहा कि आज के बाद, अभी तो अपन कायर हो गए थे और अब हौसला नहीं बढ़ पाया था, पर जब एक मुनिराज ने अपने स्वयं के मुनि भेष को छोड़ करके और पुनः उन्होंने रक्षा कर दी, एक इंसान ने सम्यक दर्शन के खातिर उन्होंने अपना सदुपयोग छोड़ दिया, ऐसे मुनिराज धन्य हैं। हालांकि उन्होंने अपना छेदोपस्थापना प्राश्चित लेकर के पुनः मुनि व्रत धारण करके और मोक्ष को प्राप्त हुए, पर आज हम जो स्वार्थी होते जा रहे हैं देव शास्त्र गुरु के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आज देखिए वह माधुरी जैसी हथनी या गिरनार जैसे क्षेत्र, संबी शिखर जैसे क्षेत्र, मुनियों पर भी कितने आज आरोप प्रत्यारोप हो रहे, कितने कहीं पिछी पर, कहीं संलेखना पर, कहीं किस प्रकार से सरकार यह करती जा रही, तो उठो जैनियों। और जैसे हस्तिनापुर के उस समय के श्रावक में जो शक्ति नहीं थी, पर उन मुनिराजों की स्थिति को देखकर और उनकी सहनशीलता को देख करके उन्होंने संकल्प लिया था और एक दूसरे के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा था कि आज के बाद हम कदम बढ़ाएंगे और धर्म के लिए मर मिटेंगे। तो आइए उठिए जैनी,
यदि तुम भी जैनत्व गुण से युक्त हो और मुनियों को अगर आहार करना चाहते हो तो उस दिन जो भी मुनियों को आहार देता है सिमैया का, तो दीवार पर मुनि का चित्र बना करके और उनके दीवार पर लगे उस पर मुख पर सिमैया खाने से तो शायद मिथ्या, वो खिलाने से तो मिथ्यात हो जाएगा। साक्षात जिसके गांव में मुनिराज हैं, आरिका हैं, सहधर्मी भाई हैं या व्रती लोग हैं, उन सबके लिए पात्र कहलाते हैं। इन पात्रों के लिए अगर तुम दान देते हो तो 5 कितने मुनियों का कितना 93,98,206 तो छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों का प्रधान का फल मिलेगा। और 700 मुनिराज के प्रतीक रूप में आपने जो पर्व मनाया है, पुरानी यादों को तरोताजा कर रहा है, इससे अनुमोदना का फल उस दिन प्रणहन करोगे तो मिलेगा। और उसके बाद देशव्रती जो मध्यम पात्र हैं, जघन्य पात्र हैं, इनको भी खिलाओगे तो उन सब का भी आपके लिए फल मिलेगा। ऐसा वो पर्व है, ऐसी रक्षा करो जो आज अपने व्रत खंडित हो, अब वो व्रत पालन करने के लिए स्थितियाँ सामने पैदा खड़ी करी जा रही हैं कि जो व्रत ना पाल सकें। ऐसी स्थितियों को हटाने के लिए संकल्पित हों, अपने हाथों में एक सूत्र बांधे, एक दूसरे के लिए सूत्र बांधे और खड़े हो जाएं। कभी किसी गुरु की निंदा नहीं करेंगे, कभी किसी गुरु के लिए उपसर्ग आएगा तो हम उसे बचाने जाएंगे, कभी किसी के आहार और विहार में अगर प्रॉब्लम आई तो हम उसे संभालने जाएंगे। ऐसी उनकी रक्षा करने का अपने अपने हाथों में एक संकल्प का सूत्र बांधे और ये रक्षा पर्व जो तुम कह रहे सालों में मना रहे, अरे मत लाओ इसे कहने के लिए, मत रक्षाबंधन पर्व में लाओ, ऐसा करोगे आज तुम रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प करोगे तो कल तुम्हारी भी रक्षा सूत्र के रूप में तुम्हारी भी रक्षा होगी। ऐसी पवित्र भावना भाव सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो देव शास्त्र गुरु की रक्षा करो पहले, फिर धर्म की रक्षा करो, फिर अपने गुणों की रक्षा करो और फिर एक दूसरे भाई बहन की रक्षा करो, ये अपने माता पिता की रक्षा करो, अपने समाज की रक्षा करो, लेकिन अब गुणों से रक्षा करो। किससे? अब गुणों से रक्षा करो। देखो हर मंदिरों में जो ट्रस्टियों से बन करके, इनसे बन करके, उनसे बन करके, एक दूसरे की टांग करके जो अपना रक्षा कवच खत्म होता जा रहा है, सुरक्षा कवच खत्म हो जा रहा है, ऐसा कवच आज तुम्हें धारण करना है तो तुम्हारा ये रक्षा बंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। मैं आप सभी अर्थात जितने भी इस रक्षाबंधन पर्व को मनाने वाली जैन पवित्र आत्माएं हैं, उठो विष्णु कुमार उठ गए तो शायद फिर तुम सब अपने संबंध दर्शन से च्युत हो जाओगे। उस एक विष्णु कुमार उठा था तो पूरे हस्तिनापुरवासी उठे थे, तो आप भी कम से कम उठिए और मुनियों पर जो सामान्य रूप से उपसर्ग हो रहे हैं, ऐसे उपसर्ग से आज इन पशुओं पर, जैनियों पर ही हावी हो रही है सरकार। तो उठिए जैनी, उठो जैनी, उठो जैनी और ये रक्षाबंधन पर्व पर एक संकल्प लो कि हम मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपने धर्म पर क्षति नहीं आने देंगे, अपने देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा करेंगे, कवच बनेंगे। ऐसा संकल्प लें अपने परिवार में, अपने परिवार के लिए कवच बनेंगे, ऐसा संकल्प लें और ये रक्षाबंधन पर्व मनाएं। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आप सभी के लिए मेरे रक्षाबंधन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। शुभाशीष।